Hi learners, Assalamualaikum. Welcome to another video tutorial, and today we are going to study about the last lecture of evolution of vertebrate heart, and in this lecture we will discuss about the birds and mammalian heart. यहाँ मैंने लिखा हुआ है. ओके तो चलते हैं अपने लेक्चर की जाने. तो सबसे पहले देखिए कि पूरी एनिमल किंगडम में तमाम किस्म के जितने भी दुनिया में जानवर मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा जो एफिशिएंटली एक्टिव एनिमल्स हैं वो कौन से हैं. तो आपको अंदाजा होगा कि वो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं. और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जो हार्ट है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके तो यहाँ पे आपको 2 चैम्बर नजर आ रहे हैं. अपर चैम्बर जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, और यहाँ पे चैम्बर जो नीचे लोअर चैम्बर जो रेडिश कलर में ड्रा किए हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. अगर देखें तो सबसे पहले बर्ड्स एंड मैमलियन हार्ट दोनों जो हार्ट है दोनों ग्रुप्स में यानी मैमल्स में भी और बर्ड्स में भी ये मायोजेनिक हार्ट है. मायोजेनिक हार्ट का मतलब है ये वो हार्ट है जो अपनी रेगुलेशन के लिहाज से ऑटोनोमस है. ओके ये ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता. हमने ये फर्स्ट लेक्चर में बात की थी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द हार्ट. द फर्स्ट वन न्यूरोजेनिक हार्ट जो कि आमतौर पे इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, एंड द सेकंड वन मायोजेनिक हार्ट यानी ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन है जिसके अंदर जो अपनी रेगुलेशन के एतबार से ऑटोनोमस है. और सेकंड चीज जो हमने अभी तक देखी है तमाम टेरिस्टेरियल ग्रुप जो वर्टिब्रेट्स के यानी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इवन मैमल्स, इन तमाम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है, डबल सर्किट है. तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम. दोनों ग्रुप्स में 4 चैम्बर हार्ट है. ओके दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. और 4 चैम्बर जो यहाँ पे अगर आप देखें दो ये ऊपर वाले 2 चैम्बर जो एट्रियम जिन्हें कहते हैं इनके दरमियान में जो वाल नजर आ रही है इनमें कंप्लीट वाल है जो कि एम्फीबियन में भी मौजूद थी, रेप्टाइल में भी, और आगे ये बर्ड और मैमल में भी मौजूद है. इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम. तो इनमें कंप्लीट दे हैव कंप्लीट इंटरएट्रियल सेप्टम. लेकिन एक चीज जो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में मौजूद नहीं थी लेकिन बर्ड्स और मैमल में मौजूद है वो क्या है, वो है इन ये जो नीचे वाले जो दोनों चैम्बर्स हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं इनके दरमियान में जो सेप्टम है जो कि इन दोनों को इन वेंट्रिकल के बड़े चैम्बर को जो 2 में तकसीम करती है और यहाँ पे 2 चैम्बर बन गए. ओके हमने एम्फीबियन में पढ़ा था देयर इज 1 चैम्बर 1 वेंट्रिकल. हमने रेप्टाइल में पढ़ा था कि यहाँ पे पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट है यानी वहां पे अलबत्ता ये सेप्टम तो मौजूद थी लेकिन वहां पे गैप मौजूद था. ओके लेकिन क्रोकोडाइल में हमने बात की थी कि वहां पे कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है यानी वहां पे सेप्टम कंप्लीटली मौजूद थी. तो यहाँ पे बर्ड और मैमल में ये सेप्टम जो है मुकम्मल तौर पर इन 2 चैम्बर्स को यानी वेंट्रिकल्स को अलग कर देती है. यहाँ पे एडमिक्सिंग ऑफ जो ब्लड जो कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में मौजूद था कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता था, तो यहाँ पे वो मामला नहीं है. यहाँ ब्लड मिक्स नहीं होता. तो यहाँ हम बात करेंगे इसकी. तो ये क्या है, दे हैव कंप्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी इनके पास कंप्लीट इंटर एट्रियल सेप्टम है और इनके पास कंप्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है. अगर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले जो है ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है. ओके एम्फीबियन में भी हमने यही पढ़ा था, रेप्टाइल्स में भी यही पढ़ा था, और बर्ड्स और मैमल्स में भी इसी तरह से. और यहाँ पे आपको जो ब्लड वेसल नजर आ रही है इन्हें कहते हैं वेना केवा, और जो नीचे है इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, और जो ऊपर है आपको नजर आ रही ये वाली इसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा. लेकिन यहाँ पे जो रेप्टाइल और बर्ड से मुख्तलिफ जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पे एक्सेसरी चैम्बर मौजूद नहीं है. यानी वहाँ पे हमने पढ़ा था बर्ड और सॉरी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कि वहाँ तमाम वेन्स जो प्री केवल और पोस्ट केवल वेन्स हैं या इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा है वहाँ से ब्लड जो है वो सबसे पहले साइनस वेनोसिस में आता था. तो यहाँ साइनस वेनोसिस मौजूद नहीं है. ओके तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दे यहाँ पे नो साइनस वेनोसिस. बेसिकली हुआ ये है कि साइनस वेनोसिस जो है वो
एट्रियम में जो राइट एट्रियम है उसमें फ्यूज्ड हो गया है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बाउंड्री ड्रा करता हूँ, ये ब्लू कलर की। तो ये अब साइनस वेनोसिस इसके अंदर यहाँ पे बैक साइड से फ्यूज हो चुका है, और इस जो ये फाइब्रस टिश्यू है, वैसे इसका जो टेक्निकल नेम है, यहाँ पे जो स्मूथ पार्ट है, ये वाला जो स्मूथ पार्ट है, ये यानी ब्लू लाइन जो मैंने ड्रा की है, इससे पीछे जो पार्ट है स्मूथ पार्ट, इसको कहते हैं साइनस वेनरम। साइनस वेनरम यानी ये वो पार्ट है जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हमने साइनस वेनोसिस के नाम से पढ़ा था, लेकिन साइनस वेनोसिस बर्ड और मैमल में मौजूद नहीं है। बेसिकली वो एट्रियम में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, इसमें फ्यूज हो चुकी है राइट एट्रियम में। ओके, और सेकंड चीज ये कि जो बर्ड और मैमल्स के एम्ब्रियो हैं उनमें अलबत्ता साइनस वेनोसिस मौजूद होती है, लेकिन अडल्ट में साइनस वेनोसिस मौजूद नहीं होती। वहाँ अलबत्ता ये पार्ट जहाँ से ये फ्यूज हुआ है, वहाँ इस पार्ट को साइनस वेनरम कहते हैं, जो कि अडल्ट में मौजूद है। और इसमें यहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि एट्रियम को और साइनस वेनरम को अलग करता है। इस पार्ट को मैं यहाँ पे रेड कलर में इसका नाम मेंशन करता हूँ। ये बेसिकली उभार है, रिजिड है, फाइब्रस टिश्यू है। ओके, इसे यहाँ पे कहते हैं क्रिस्टैलिस टर्मिनेलिस। ओके, तो ये क्रिस्टैलिस टर्मिनेलिस है। अगर हार्ट को हम इसका क्रॉस सेक्शन ले और अंदर से इसी जगह को देखेंगे तो फिर हम इसे कहेंगे, इसी क्रिस्टैलिस टर्मिनेलिस को इनसाइड हम कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। और ये क्यों अहम है यहाँ पे, ये इसलिए अहम है कि ये वो जगह है जहां पर बेसिकली पेस मेकर होता है, यानी साइनो एट्रियल नोड होता है, जो कि बेसिकली तमाम हार्ट को तमाम हार्ट में हार्ट बीट्स जो है वो इनिशिएट करता है। ओके, तो बेसिकली उसे पेस मेकर कहते हैं। और पेस मेकर कहाँ होता है? पेस मेकर क्रिस्टैलिस टर्मिनेलिस, यानी जो प्रीवियसली जो साइनस वेनोसिस था, और यहाँ पे साइनस वेनरम है स्मूथ पार्ट, और उसका जो फाइब्रस टिश्यू है यहाँ पे जो कि एट्रियम और साइनस वेनरम को अलग कर रहा है, उसको क्रिस्टैलिस टर्मिनेलिस कहते हैं। उसके बिल्कुल नीचे अगर देखें तो उसे हम कहेंगे सल्कस टर्मिनेलिस। उस जगह पे साइनोएट्रियल नोड जिसे पेस मेकर कहते हैं। ओके, तो बर्ड और मैमल्स का जो हार्ट है इसमें साइनस वेनोसिस, दे डोंट हैव साइनस वेनोसिस। दूसरी चीज जो एक्सेसरी चैम्बर दूसरा हमने पढ़ा था एम्फीबियन रेप्टाइल में, वो था कॉनस आर्टरियोसिस या बल्बस आर्टरियोसिस। तो कॉनस एंड बल्बस आर्टरियोसिस भी इनमें मौजूद नहीं है। ओके, सो दे डोंट हैव ट्रंकस आर्टरियोसिस। ओके, ट्रंकस आर्टरियोसिस कह दें या कॉनस आर्टरियोसिस कह दें या फिर बल्बस आर्टरियोसिस भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रंकस आर्टरियोसिस, दे डोंट हैव ट्रंकस आर्टरियोसिस, दे डोंट हैव साइनस वेनोसिस। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 4 चैम्बर्स हैं वो कौन से हैं। तो अपर जो 2 चैम्बर्स यहाँ पे आपको ब्लैक लाइनिंग में नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं एट्रिया। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ दे हैव 4 चैम्बर्स। बर्ड एंड मैमल दोनों के जो हार्ट हैं उनमें 4 चैम्बर्स हैं, और जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं। तो एट्रिया लोकेशन के लिहाज से ये वाला जो है इसे हम कहेंगे राइट एट्रियम, और इधर वाले को हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो यहाँ पे 2 एट्रिया हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, इसी तरह इसके नीचे जो 2 चैम्बर हैं यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर 2 चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स भी 2 हैं, तो लोकेशन के लिहाज से जो राइट एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल होगा यहाँ पे उसे राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट एट्रियम के नीचे है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब हम इसका जो है सर्कुलेटरी फ्लो देखते हैं या रूट देखते हैं कि ब्लड किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले तमाम बॉडी टिश्यू से ब्लड जो है वो यानी लोअर बॉडी टिश्यू से ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और अपर बॉडी टिश्यू से
सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो है सारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है। ओके, तो लेट्स सपोज के वेना केवा की ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की और सुपीरियर वेना केवा की, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। ओके, यहाँ से एक वाल्व है, इस वाल्व के थ्रू जब ये एट्रिया पंप कहता है तो ब्लड जो है इस वाल्व के थ्रू इस चैम्बर में आ जाता है जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है इसीलिए ये शो कर रहा है कि राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। तो ये जो वाल्व है इसके थ्रू। ओके, इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, तो सबसे पहले तमाम बॉडी टिश्यू से ब्लड जो है वो वेना केवा में आया, वेना केवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल में यहाँ से इस ये जो ट्यूब नजर आ रही है ब्लू कलर की, यहाँ से ये चला जाता है लंग्स की तरफ। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इस ट्यूब को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एम्फीबियन में हम कहते थे पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, रेप्टाइल में पल्मोनरी आर्टरी, और बर्ड एंड मैमल्स में भी ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन की एडिशन होती है, ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड लंग से वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, और जिस ब्लड वेसल्स के जरिए आता है, ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल नजर आ रही है, इसे कहते हैं, मैं बल्कि इसको रेड मार्कर से मेंशन करता हूं, पल्मोनरी वेन। ओके, तो ये वेन जो है, इस वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यूजुअली जो वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से मूव करता है और ये यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम आता है। लेफ्ट एट्रियम में फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ एक वाल्व है, इस वाल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में चला जाएगा। तो यहाँ ये ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ मैं लिख दूं ये एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एओर्टा की यहाँ पे बैक साइड पे होता है बेसिकली ना, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही बना दिया है, तो बेसिकली ये पीछे से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में सिस्टमेटिक आर्ट्स की बात की थी। मैं इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा एवोल्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक आर्ट, तो वहां पे आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको कहते हैं एओर्टिक ट्रंक। ओके, तो ये एओर्टिक ट्रंक में ब्लड जो बेसिकली एओर्टा में चला गया है वो एओर्टिक ट्रंक में जाता है, वहां पे वो कैरोटिड आर्टरी में जाएगा, सिस्टेमिक आर्टरी में जाएगा, और यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये वाली जो आर्टरी है इसे कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हमने पढ़ा था कि ये पेयर्ड है, लेकिन बर्ड और मैमल में ये सिंगल है। ओके, और जो बर्ड्स हैं उनमें जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क है, ओके, यानी ये वाली ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क है, ये बर्ड में मौजूद नहीं होती, ये मैमल्स में मौजूद होती है। लेकिन जो मैमल्स हैं, मैमल में इसका जो दूसरा पार्टनर यानी जो राइट सिस्टेमिक आर्क वो मौजूद नहीं है। दोबारा देखिए, बर्ड में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे आर्क नजर आ रही है सिस्टेमिक आर्क। इसके जरिए तमाम सिस्टम में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। या मैं आरो का निशान बना देता हूँ, यहाँ से ब्लड जो है तमाम बॉडी टिश्यूज में पहुंच रहा है, और कौन सा ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। ओके, और ये किस साइड पे नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड में बर्ड में मौजूद नहीं है। तो अगर आप इस तरह का हार्ट देखें जिसकी लेफ्ट साइड पे ये आर्क नजर आए, इसका मतलब क्या है कि ये ममेलियन हार्ट है। अगर आप इसको इधर की बजाय इधर को ड्रा करते हैं, इधर ड्रा नहीं करते, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये बर्ड हार्ट है, क्योंकि बर्ड के हार्ट में जो सिस्टेमिक आर्टरी है या सिस्टेमिक आर्क है ये बेसिकली इधर राइट साइड पे मौजूद होती है। ओके, तो एक में बर्ड में लेफ्ट साइड वाली सिस्टेमिक आर्क मौजूद नहीं है, और मैमल्स में राइट साइड वाली सिस्टेमिक आर्क मौजूद नहीं है। अब ये तो हो गया एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैं ये एक दफा इस साइकिल को लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो है ब्लड तमाम बॉडी टिश्यू से वेना केवा में आता है, बल्कि मैं यहाँ मेंशन कर दूं, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, वेना केवा में। और कौन सा ब्लड आएगा, ये ब्लड होगा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले वेना केवा में आता है, वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड वापस आता है। लेकिन अब ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजन की एडिशन के बाद ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग से आ रहा है। और कहाँ आएगा ये? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से तो यहाँ से ये ब्लड जो है ये एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा से ये ब्लड तमाम बॉडी टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। ओके, so guys, it was all about the evolution of vertebrate heart and hopefully it will make sense and hopefully it will be helpful. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर, ताकि आपको बर वक्त जो है तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुँच सकें।